जी, नाक में फिंसियों का आसान इलाज। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे नाक के अंदर जो फिंसियाँ या दाने निकल आते हैं तो हम उनको कैसे ठीक कर सकते हैं या उनके क्या नुकसानात हैं। तफसील के साथ आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये जान लें कि अगर नाक में आपके दाना या कोई फिंसी निकल आती है तो आप इसको इग्नोर मत करें, क्योंकि ये अगर आप इसको इग्नोर करते हैं तो ये बिगड़ कर नासूर की शक्ल इख्तियार कर सकता है। और नासूर एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, कोई हल नहीं है, ये बहुत मुश्किल जान छोड़ती है। तो दोस्तों, बेहतर तो ये है कि अगर आपको ऐसा कोई मसला बने तो आप इसको फौरी तौर पर कवर करने की कोशिश करें, इसको ठीक करने की कोशिश करें, तो ये आपके लिए नुकसान का बायस बन सकता है। इसलिए आपको नाक के अंदर दाना या कोई फिंसी या कोई रेशे वाला दाना बन जाए तो आप इसके इलाज की तरफ लाजमी तौर पर मुतवज्जा हों। तो दोस्तों, इसी हवाले से हमारा आज का नुस्खा है। इंशाल्लाह उम्मीद करूँगा आप इसको बनाएंगे, इस्तेमाल करेंगे, इसका भरपूर फ़ायदा उठाएँगे। तो इसी बात के साथ बढ़ते हैं हमारे आज के नुस्खा की जानिब। तो दोस्तों, नुस्खा आपकी आसानी के लिए आपकी स्क्रीन पर छोड़ रहा हूँ, इसको नोट फरमाएं। इसमें सबसे पहले जो चीज़ हमें चाहिए होगी वो होगी जी रसौंत। जी ये हम लेंगे 6 ग्राम। और दूसरी चीज़ जो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे वो होगा जी अर्के गुलाब, और ये हम लेंगे 50 मिलीलीटर। और तीसरी चीज़ हम जो इसमें इस्तेमाल करेंगे वो है रोगन गुल, और ये हम लेंगे 12 मिलीलीटर। दोस्तों, ये तमाम चीज़ें आपको पंसार स्टोर से बआसानी मिल जाएंगी, आप इनको ले आएँ। आपका जो नुस्खा है ये इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। तो इसी बात के साथ बढ़ते हैं नुस्खा बनाने की तरकीब की जानिब। तो दोस्तों, सबसे पहले रसौंत को हवन दस्ता में डालकर अच्छे से पीस कर इसको पाउडर बना लें, और फिर इसमें अर्के गुलाब मिलाकर इसको अच्छे से खर्ल करें ताकि ये दोनों चीज़ें मिक्स हो जाएँ। जब ये दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं तो लास्ट पे इन दोनों चीज़ों में रोगन गुल जो 12 मिलीलीटर आपने लिया होगा वो आप इसमें मिक्स कर दें। आपकी जो मेडिसिन है ये मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों, इसी बात के साथ बढ़ते हैं इसके इस्तेमाल की जानिब। हम इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो दोस्तों, नाक में ये दवाई लगाने से पहले नाक से बहने वाला मवाद ज़रूर साफ़ करें। फ़र्ज़ करें अगर आपके नाक में कोई दाना या फिंसी है, उसमें रेशा है, तो आप सबसे पहले उस मवाद को साफ़ कर लें। ठीक है जी। साफ़ करने के बाद आप ये मेडिसिन दिन में 2 टाइम इस्तेमाल करेंगे, यानी कि सुबह और शाम 2 से 3 कतरे आप अपने नाक में डाल लिया करेंगे। जिस नाक में आपको दाना या फिंसी वगैरह बन गया है, आप सबसे पहले उसमें जो मवाद है, जो रेशा है, जो गंदगी है, आप उसको साफ़ करेंगे। साफ़ करने के बाद आप ये जो आपने मेडिसिन तैयार की है, आपने इसके 2 से 3 कतरे सुबह शाम उस नाक में डालने हैं। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से जिस तरह का भी दाना होगा ये चंद ही दिनों के इस्तेमाल से बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, ये बात नोट कर लें कि अगर आपके नाक में दाना या फिंसी बन जाता है तो आप इसकी ज़रूर टेंशन लें, क्योंकि अगर ये बिगड़ जाए तो ये नासूर की शक्ल इख्तियार करता है, और नासूर एक ऐसी बीमारी है जो इलाज करने के बावजूद बढ़ती जाती है। तो दोस्तों, एहतियात लाजमी करें और हमारे बताए हुए नुस्खे से भरपूर फ़ायदा उठाएँ।